चली। ए बेटा, होनी के टाल सकेला, जोन होए कर रहल हो गई, चुप हो जा। हर बेटा के माँ बाप एक दिन छोड़ के चल जाले, इतना उदास नहीं क्यों हो के, चुप हो जा बेटा। अचानक से सब घटना कैसे हो गई संतोष? हमरा खुदे समझ में नहीं आवत भैया। माई एकदम ठीक रहनी ना, दवा चलत रहे बुआ जी, ना, तबीयत खराब रहे और ना कोनो दर्द तकलीफ रहे, एकदम अच्छा से बात करत रही। पता नहीं ऐसा अचानक से का हो गई, हम हरदम माई के लगे रहत रहनी। बस वो दिन हमरा से नाराज होकर गई नहीं, हमेशा हमेशा खातिर हमरा से दूर हो गई नहीं। रोज सुबह जब हम चाय बनावत रही तो आमा जी आके हमरा लगे बैठ जात रही, लेकिन ओ दिन ना आईनी। हम 3-4 बार आवाज भी देनी, लेकिन फिर भी ना आईनी। सुबह के 8 बजत रहे, हमके लागल कहीं आमा जी के तबीयत नहीं है ना खराब। फिर हम अचानक देखनी कि दरवाजा बंद रहे। फिर हम चाय बनावल छोड़ के आमा जी के लगे गईनी। वहां के 3-4 बार जगवनी, लेकिन फिर भी वहां के ना उठनी। फिर से हम जगवनी, तब तक अचानक वहां के हाथ दम से नीचे गिर गए। फिर हम बहुत घबरा गए रही। फिर हम यहाँ के आवाज देनी, यहाँ के आईनी, आमा जी के हाथ पैर के छू के देखनी। तब तक पता चला कि आमा जी हमने के बीच ना रहनी। अरे आमा जी कैसे छोड़ के चली गई? आमा जी, अरे रवा बिना घरवा काटत है अम्मा जी। हमने के छोड़ के कहां चल गए लू अम्मा जी? रो रो के जान देले से वापस आ जाइए का? चुप रहा तू। संतोष अपना जगह से अभी हिल ना सकेला। कहने लोगन गार्जियन हवा, अब हिम्मत रखा और आगे के कार्रवाई करा। तीनों लोग आपस में मिल के बातचीत करके बात के फाइनल करला। 10 गातर के बाद इस टाइम ना मिलेला। पुराणम गणुरम पुण्याम पवित्रम पापनाशनम फुलवता कामना पुण्यम श्रोतव्यम सर्वदेवहि। अर्थात माता पिता के मृत्यु के उपरांत यदि पुत्र ने गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया तो माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है। एक बार गरुड़ जी ने श्री हरि भगवान विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, दाह संस्कार के उपरांत भी मृतक की आत्मा अपनों के मोह बास में बंधकर 13 दिनों तक उसी घर के आसपास में अपनों के इर्द गिर्द में वास करती है। चूंकि वो आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि किसी को दिखाई नहीं देती। हर पुत्र का यह धर्म होता है कि माता पिता के मृत्यु के उपरांत श्रवण करे ताकि का मोह और उन्हें शांति। संतोष, हे संतोष। हाँ भैया। बाबू, अब माई के अंतिम समय में हमनी के रहनी जाना। अब अगर माई के कोनो अंतिम इच्छा रहल होके तो बतावा ना। माई हमरा से भी कुछ ना कह पाऊनी। अच्छा, माई के साथे तू दोनों जना रहत रहला ना? तो माई के गहनवा, जमीन के कागजात और बैंक के पासबुक और
चांदी वाला कलशवा कहाँ बा? का भैया ये सब बात करे के यह उचित समय बा का? बाकी जानल जरूरी बा ना हो। हाँ तो जान जाई बानू, काहे घबराता रहा? कहाँ ले रवा लोग के आमा जी के बढ़िया से श्राद्ध करे के बारे में चर्चा करे के चाहिए, बढ़िया से उत्तम कांड करे के बारे में बात करती, लेकिन रवा लोग अवते ही धन दौलत जमीन जायदाद के बारे में बात करे लगनी। दुल्हनिया ठीक कहतिया, अभी इस सब के बात करे के का जरूरत बा? अरे श्री प्रकाश, ये सब तू का बात कर रहल बड़ा? अरे वो सब कहीं भागल जाता का? देखा भैया, ये सब धन संपत्ति गहना गुड़िया इस सब पर चर्चा सीधा श्राद्ध के बाद हुई। बाहर हमार गोरका पहली बार इतना अच्छा बात बोले, नजर ना लगी। देख ल कमीनवन के कैसे बदल गईले हैं। अरे उन्हन के मन में बेईमानी समा गइल बा, बेईमानी। अरे सही कहत है दीदी, आई दोनों मरद मेहरारू के मिली भगत है। देखली ना कैसे कहत रहले, जवन होई तो श्राद्ध के बाद है होई। अरे हमें तो लागत है ना कि दोनों मिल के बुढ़िया के नटाई दबा के मार डाले बारे। और जितना बेईमान होकर आदमिया पिया ना, उससे 1000 गुना बेईमान होकर मेहरिया पिया। और अगर ऐसे बेईमानी बुढ़िया के मन में रहल होई ना, तो ओका तो भगवान नरकों में जगह ना दी है। रउआ लोगन के भाईचारा निभावे के बा त निभाई, लेकिन हमनी के ना श्राद्ध तक इंतजार ना करब, बता देत हई। अरे तो का चाहत पड़ू? हाँ का करबू लोग? का करब? अरे हमनी के एक एक पाई के एक एक संपत्ति के पता करके रहा। हाँ, का लगता रउआ लोगन के कि हम अपने संपत्ति पा वो दोनों भिखारी के राज करे देव का? अरे जमीन के पूरा कागजात, सास के गहना, चांदी के कलश और तो और बैंक के पासबुक, एक एक सामान घर से निकालब। और जैसे ही श्राद्ध खत्म होई ना, दोनों के घर से निकाल दे, पहले बता देता नहीं। अरे ऐसे कैसे निकाल दे? अरे उन्हन दोनों के तो लतिया के या घर से निकालल जाए। हे भाऊजी देखा, हमनी के झगड़ा झंझट ना कल जाई, ठीक बा? को भैया, गांव समाज में जौन मान प्रतिष्ठा इज्जत बा सब मिट्टी में मिल जाई। सही कहा तारा। तब ऐसन करल जाए कि सांपो मर जाए और लाठियों न टूटे। मतलब करण अर्जुन, हमार करण अर्जुन, एक बार दोनों आ जाए ना तो सब ठीक हो जाए। बुझाइल? बेशरम लोग, हमरा बेटा बहू के लात मार के निकली है। अभी लोगन की सबक सिखावे की पड़ी। आवेदा करण और अर्जुन के। मोटे। हाँ भाई छोटू, चाहे केहू आई चाहे केहू जाई, खजाना के पता हमन ये लगाई। जिंदगी भर बुढ़िया कटले चानी और हमनी के बहन के कोयल बेईमानी। बतावा हो, ए पापियन के हम अपना हाथे बनौनी खियौनी, अब हम ही बेईमान हो गइली हन खातिर। बाप रे मर गई रे बाप। कब आई? बदतमीज इंसान, कामीनों के खानदान काय कर तारे हमनी के परेशान। हल्फा मचा दे, गर्दा उड़ा दे, ऐसा घुसा मारा कि धरती धरा दे। ए छोटान, ज्यादा बोला मत, न तो उठा के फेंकब तो गिरबा गांव के बोहरी ना। हमनी की लाठी कब बार नहीं हजा हैं? जा दो भैया, चला चला चला। छोटू, बाकी लोगन के बाती पर ध्यान मत दे, सीधे खजाना पर ध्यान दे। मुटका तो समझदार हो गइल बा।
छोटू खोजे के बाद खजाना और वो दोनों जाने के देवे के बाद सजा। पर जीजा जी के बनावे के बाद राजा। ओ पेट हाथी के अमुह बाछी के। अरे मारे मारे मारे, अरे बाप रे बाप, डंडा मार के कर दिया बखेड़ा रे। अरे पिछवाड़े के चमड़ू धेड़ा रे। अरे तेरी माई की जगह तेरे बहन की हाँ कर। काय मले कदा, काय मले कदा, चल 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 चल, काय मले तेरी बहन की, तेरी माई की, काय मले रे, काय मले रे। खेला होता खेला होता खेला होता, खेला होता खेला होता खेला होता, खेला होता खेला होता बड़का खेला, खेला होता खेला होता बड़का खेला। छोटू और मोटू अब ही नहीं झांकी है, पूरा फिल्म तो वही बाकी है। यह पक्षीराज, दाह संस्कार के उपरांत भी मृतक की आत्मा अपनों के मुंह पास में बंधकर 13 दिनों तक उसी घर में अपनों के इर्द गिर्द वास करती है। चूंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि हर किसी को दिखाई नहीं देती। हर पुत्र का यह धर्म होता है कि माता पिता के मृत्यु के उपरांत गरुड़ पुराण का श्रवण करें, ताकि प्रियजनों का मोह भंग हो और उसे शांति मिले। दीदी पंडित जी का पगला गेल बाड़े, ऊपर से का शांति लेवे हैं। अरे पंडित जी कहा तो तो ठीक न होए। दंदई कटकटाए थे। उस समय 2 यमदूत आते हैं, बड़े बहना क्रोध नेत्र वाले, पाप दंड को धारण करने वाले। बहना हम मुटका। जीजा हमके पहचानत हुआ, हम तो हर सार मुटका। जीजा हम तहार छोटा सार। जाई नहाले। चल चल भीतर चल, चल नहाओ पहले। संतोषवा तो हमने से बेईमानी को दिलिस भाई, तार भाई तो कंगाल हो गइल बा। अब बहिन तक कंगाल भइले भइल, साथे साथे तोहर जीजा लोग भी भिखमंगा हो गइल बाड़े। सरहू के छोड़ल ना जाई, कौनो साजिश रचे के पड़ी। ये दोनों नाग नागिन बन के सारी संपत्ति पे फन फैलाकर बैठल बाड़े। ओ मेरी बहना सुन मेरा कहना, भले ही बहुत लात खाए हैं, बाकी बड़े बड़े लफड़े सल्टाए हैं। अरे खजाना के ठिकाना बतावा और समस्या से निजात पावा। दाहिने आवा, जल्दी आवा जल्दी। ओही चाबी में हमने के किस्मत बंद बा। लौकल। अच्छा अब समझ में आयल कि इन्हन बेईमान का नजर कहाँ बा। सगरो खजाना बा संदूक में, आ संदूक में बा ताला, आ ओही ताला के चाबी बा हाउ टंगल बा। ओ बहना बता तू कहाँ बा वो संदूक। देखा वो बा चाबी और वो संदूक। बहना सुन मेरा कहना, होखे दे रात तब बनी कोनो बार। अच्छा इससे बीती श्राद्ध, उससे होई इलाज। इलाज करी है, हमरा बेटा पतोह का इलाज करी है, ओकरा पहले तोहनी का इलाज हम करो। इतना देर से निकाल ला चाबी। चलो चलो चलो।
अच्छा, चोरी करवा। अरे बाप रे बाप, आता लगा था हमें पूरी दुनिया मिल गई। हाँ, अपन सोना चांदी मटका एजा से निकाल के हमनी के फरार हो जाएंगे। अरे सब चोरी के प्लान बनावता, अभी बतावता नहीं लोगन के। अरे आराम से, चुप चुप चुप। चाबी, अरे चबिया कहाँ गई? ससुरा बड़का शिकार करत रहला। पर एक ऊपर एक लगत खींचना बचा। हे चुप चुप। हे पहले प्लान बनाओ कैसे चाबी उतरी। सोची कुछ। उठाओ उठाओ, अरे आराम से। थोड़ा सा उठाओ नीचे से। मिल गया मिल गया। एकदम चुपचाप रहिए, चुपचाप। जलावा जलावा। संदूक, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, मटका, अरे गहना। सास बहू और साजिश, सास बहू और साजिश, सास बहू और साजिश। कुछ नहीं। अरे डागा पड़ गई लो। अरे कुल रुपया पैसा ही सबका बच गईले। अरे जो ये बुढ़िया तो के पिलुआ पड़ी। अरे बुढ़िया तो के नरक में जगह ना मिली रे। सास बहू और साजिश। बतावा हो, ये हमरा के मुगलों के बाद सारा पता नहीं सो। अच्छा ठीक बा, तू डाल तो हम बात